हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री परमात्मने नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए। तिनके पद बंदन किए नाशई विघ्नयने। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। राधा माधव सरकार की जय। विष्णु बली की जय हो। जय हो भोलेनाथ। आज हम भक्तमती करमैत्री बाई के चरित्र पे यथामथि प्रकाश डालेंगे। कलिकाल की परम भक्ता करमैत्री बाई का चरित्र बहुत ही भक्ति भाव से परिपूर्ण है। खंडेला शेखावत नरेश के यहाँ पंडित परशुराम जी पारीक उनके राज पुरोहित थे। उन्हें भगवत आशीर्वाद स्वरूप 4 पुत्र और 1 पुत्री प्राप्त थे। पुत्रों का तो पुत्रों के द्वारा तो पंडित जी का नाम नहीं हुआ, मगर पुत्री ने उनको नाम को जग विख्यात कर दिया। पंडित जी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे, राजपुरोहित थे। तो घर में वो भागवत जी की कथा किया करते थे। तो अन्य बच्चे तो उसमें ज़्यादा रुचि नहीं लेते थे, मगर करमैती बाई अपने पिताजी के पास बैठकर छोटी सी उम्र में ही भागवत कथा सुनती और उसका मनन चिंतन करने लगी। बाल्यावस्था में इनके गोपी का भाव तिरोहित हो गया। ये घंटों ध्यान पूजा साधना में लगी रहती। इनके माता पिता जब भी देखते तो ये खेल कूद में रुचि न लेकर ये भगवत आराधन में ही लगी रहती। तब बाल विवाह की प्रथा थी। करमैत्री जी का भी विवाह हो गया। अब धीरे धीरे समय बीता, गौने का समय आ गया। तो गौने के दिन ही सारे श्रृंगारों से सजी हुई करमैत्री के अंदर भक्ति का भाव जागृत हो गया और उन्होंने निश्चय किया कि अब हम घर छोड़कर अपने परम प्रीतम बांके बिहारी लाल की शरण हूँ। मेरा जीवन तो प्रभु की आराधना के लिए, भक्ति के लिए। और वो रात के समय अपने घर से निकल पड़ी। अब राजपुरोहित थे। राजा को जब ये पता चला कि करमैत्री बाई नहीं है, तो उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया उसको ढूंढने के लिए
घुड़सवार चारों तरफ दौड़ा दिए गए। करमैत्री बाई ने देखा कि घुड़सवार हमारी तरफ आ रहे हैं, तो उन्हें रास्ते में एक मरा हुआ ऊंट दिखाई पड़ा, जिसके मांस को तो श्रृंगाल खा गए थे, उसके अंदर ढांचा बचा हुआ था। करमैत्री बाई उसी ढांचे में छुप गई। घुड़सवार आए, सब जगह ढूंढ रहे थे, तो कुछ घुड़सवारों ने कहा कि इस जगह भी हमें खोजना चाहिए, हो सकता है यहीं कहीं छुपी हो। तो उसमें एक दो घुड़सवारों ने कहा कि अरे 2 मिनट हम लोगों से इस गंध में खड़ा नहीं हुआ जा रहा, तो इसमें कौन छुप के बैठेगा। और घुड़सवार उस जगह खोजे नहीं, और वो आगे बढ़ गए। और करमैत्री जी 3 दिन उस सड़े हुए ऊंट की खाल के अंदर छुपी रही। विषयों की वासना की गंध से उनको ऊंट के सुगंध प्रतीत होती थी। तीसरे दिन करमैत्री बाई निकली, तो कुछ लोग, तीर्थयात्री लोगों का एक झुंड जा रहा था। करमैत्री बाई उसी झुंड के साथ मिलकर गंगा जी के किनारे गई। वहाँ उन्होंने गंगा स्नान किया और अपने सारे आभूषणों को वहीं ब्राह्मणों को दान करके और वृंदावन चली गई। वृंदावन में ब्रह्म कुंड पर वहाँ पर बैठ गई। अब पंडित जी, परशुराम जी, पारीक जी खोजते खोजते पता लगा कि एक बालिका अपने सारे आभूषणों को दान करके वृंदावन में प्रविष्ट हुई है। वृंदावन में तब घनघोर जंगल था। वहाँ पर जंगली जानवरों का बहुत भय था। कुछ मथुरा के चतुर्वेदियों के साथ पंडित जी वहाँ पर गए और एक वृक्ष पर चढ़ के देखा गया तो ब्रह्म कुंड के पास एक बालिका बैठी थी। उसके अश्रुपात इतने अश्रुपात हो रहे थे जो जाकर यमुना जी के जल में मिल रहे थे। पंडित जी, परशुराम जी, पारीक, चतुर्वेदी ब्राह्मणों के साथ ब्रह्मकुंड में गए और देखा कि करमैत्री बाई वहाँ पर भगवत आराधन में लीन है। पंडित जी ने करमैत्री बाई से कहा कि आप बेटी घर चलिए, हम और तुम्हारी माता जी का प्राण, अगर तुम नहीं जाओगी तो प्राण निकल जाएंगे। तो करमैत्री बाई ने कहा कि बिना भक्ति भाव के शरीर तो मृत ही है। फिर पंडित जी ने कहा कि चलिए, तुम वहीं पर रह के अपना साधना भजन करना, तुम अपनी ससुराल नहीं जाना। हमारी तो नाक कट गई। तो करमैत्री बाई ने कहा कि नाक कटे जब होए, जब नाक थी ही नहीं तो नाक क्या कट गई। पंडित जी विद्वान थे, खूब पढ़े पढ़ाए थे, उनको समझने में देर न लगी। और करमैत्री बाई ने कहा कि मनुष्य की नाक तो भक्ति ही है। और अपने पिताजी को
भगवत ज्ञान का उपदेश दिया। पंडित जी की आंखों से अश्रुपात होने लगे। अश्रुपात होने लगे और वो समझ गए कि ये अपने परम पति के ही आराधन में लगी हुई है, अब ये वापस नहीं जाएगी। तो पंडित जी वहीं पर अश्रुपात कर रहे हैं। कर्मवती बाई ने उनको एक बिहारी जी का विग्रह जो यमुना नदी से प्राप्त हुआ था अपने पिताजी को दिया, जो खंडेला सीकर राजस्थान में आज भी वो स्थापित है। कर्मवती बाई के लाड़ लड़ाए ठाकुर जी आज भी राजस्थान खंडेला सीकर में स्थापित हैं। पंडित जी उनको लेके आए, अपने घर में स्थापित कर दिया। स्थापित करके वो नित्य उनकी भजन साधना में ही लग गए। अब उन्होंने सारा कार्य छोड़ दिया। अब वो भगवत आराधन में दिन भर रोते रहते। राजा को जब पता हुआ तो उन्होंने बुलवाया, तो पंडित जी नहीं गए। उन्होंने कहा कि अब राजा साहब से कह दो कि अब हम उनके राजपुरोहित नहीं है, वो अपना कोई राजपुरोहित दूसरा चयन कर लें। तो राजा को दर्शन की अभिलाषा हुई। राजा दौड़ते हुए पंडित जी के पास आए। पंडित जी की दशा देखकर राजा के भी अश्रुपात होने लगे। भक्ति का ऐसा महात्म कि सबके अश्रुपात हो रहे हैं। राजा ने पूछा कर्मवती बाई के बारे में, तो पंडित जी ने सब अश्रुपूरित नेत्रों से उनको कह सुनाया। राजा के अंदर भी भक्ति का भाव जागृत हुआ। राजा ने कहा कि हम अपनी बिटिया को, जैसे आपकी बेटी वैसे हमारी बेटी, हम उसको लाने का प्रयास करेंगे। राजा यहाँ से ब्रह्मकुंड पहुँचे और वहाँ कर्मवती बाई से देखकर उनकी भी मनोदशा बहुत ही भक्ति में लवलीन हो गई। और उन्होंने कहा कि बेटी चलिए घर। तो कहीं कहीं कि अब तो हमारा घर यही है। बेटी एक बार विदा हो जाती है तो अपनी ससुराल में ही रहती। राजा को समझने में देर न लगी। राजा के बहुत आग्रह करने पर ब्रह्म कुंड में एक कर्मवती बाई के लिए कोठी, एक छोटी सी झोपड़ी बना दिया। कर्मवती बाई उसी में भजन करने लगी। राजा के अंदर भी भक्ति का भाव जागृत हुआ। राजा भी राजपाट छोड़कर भगवत आराधन में लीन हो गया। इस तरह से कर्मवती बाई ब्रह्मकुंड पर ही निवास करके अपने परम प्रीतम को भक्ति के मार्ग पर प्राप्त किया। अपने माता पिता, अपने समाज के प्रतिनिधि राजा को भी भक्ति के मार्ग पर लाई। इसी तरह हम लोगों के ऊपर भी परम प्रीतम भगवान श्री कृष्ण की कृपा हो और हम लोग भी भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ें, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। और इस कथा से हमें यही संदेश मिलता है कि हमें जो मानव शरीर प्राप्त हुआ है, ये जीवित तभी है जब इससे भगवत आराधन किया जाए। और नाक
तभी है सामाजिक संपदाओं से मनुष्य की नाक नहीं है, उसकी भक्ति से ही उसकी नाक है। इस तरह से इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाकर हम भी भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, करमैत्री बाई की जय। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्मसंस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री विष्णुवे नमः, श्री विष्णुवे नमः, श्री विष्णुवे नमः। श्री विष्णु स्मरणात् परिपूर्णामस्तु, परिपूर्णामस्तु, परिपूर्णामस्तु। श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु। नमो पार्वती पते, हर हर महादेव, हर हर। जय श्री कृष्ण।